हेलो गाइस, मैं वीएस एजुकेशन से आज मैं आपके लिए एक नई टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका टॉपिक का नाम है साइंस फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं तब साइंस फैक्ट के बारे में। मैं आपको आज बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जो है उसके बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं तब। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। मूत्र दुर्गंध होता है, किसके कारण होता है? किसी को पता है? मूत्र दुर्गंध होता है किसके कारण? हमें बता दीजिए किसी का आंसर तो बताएं। चलिए हम आपको इसका आंसर बताते हैं। यूरिया के कारण। यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध होता है। ठीक है, तो चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलिए हम आपको दूसरा क्वेश्चन बोल दें कि मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र अम्लीय अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? किसी को पता है? किसी को पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान जो होता है 6 होता है। 6 पीएच मान होता है। मैं आपको अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि पीएच मान क्या होता है। अगले वीडियो में आपको सब चीज़ का पीएच मान बताऊंगा। पानी का पीएच मान कितना होगा और हल्दी का पीएच मान कितना होगा, मैं अगले वीडियो में आपको ये सब बताएंगे। तो हम आपको गाइस आपको बता दें कि पढ़िए, क्योंकि अभी पढ़ेंगे, क्योंकि ज्ञान सब चीज़ खरीद सकते हैं पैसे से, लेकिन ज्ञान पैसे से नहीं खरीद सकते। इसलिए गाइस आप लोग पढ़िए, मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। और इसीलिए मैं आपको बेसिक नॉलेज देता हूँ कि ये सब नॉलेज है, ये सब आपसे कोई कहीं पर भी पूछ दे तो आप बता दीजिएगा। ये 9th या 10th में आपको मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान पूछा जा सकता है। और ये तो छोटे मोटे सवाल हैं। मूत्र दुर्गंध होता है, मूत्र दुर्गंध होता है। तो ये तब आगे बढ़ते हैं। मैं गाइस यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं। विटामिन ए संचित रहता है। विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? विटामिन ए संचित रहता है, किसी को पता है गाइज? गाइज अगर किसी को पता नहीं हो तो हम आपको बता दें कि विटामिन ए कहाँ संचित रहता है। तो गाइज इसका आंसर हम आपको बता दें कि विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। यकृत मतलब किसी को पता है तो हम आपको बता दें, यकृत मतलब होता है लीवर। हमारे शरीर में लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि यकृत होता है, मतलब लीवर होता है लार ग्रंथि। ठीक है गाइज, चलिए तब आगे बढ़ते हैं गाइज। चौथा जो है, शरीर का सामान्य तापमान होता है। ये बहुत ही सरल सवाल है, आसान सवाल है, जो कि आपसे पूछा भी गया होगा कि ये सवाल शरीर का सामान्य तापमान होता है। किसी को पता है शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? हम आपको पहले फ़ारेनहाइट में इसका आंसर बताएंगे। इसका जो आंसर है फ़ारेनहाइट में, जैसे फ़ारेनहाइट बता दें 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये फ़ारेनहाइट में। अब मैं बताऊंगा सेल्सियस में। तो सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन रहता है। केल्विन भी आप जान गए। सेल्सियस में मतलब सेल्सियस सब ज़्यादातर सेल्सियस में पूछा जाएगा। तो आप आपका अगर आप अब समान तापमान, जैसे आपको बुखार उखार नहीं हुआ है तो आपका शरीर का जो तापमान होगा 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर फ़ारेनहाइट में जाना चाहते हैं तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अब बुखार हो तो समझ लीजिए 100 को ऊपर बुखार, 99 तो बुखार हो गया आपको, समझे? ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा, टीबिया नामक की हड्डी पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है हमको आप बता दीजिए तो हम आपको बताएं कुछ। टीबिया
नामक हड्डी पाई जाती है। गाइस आपको पता है कहाँ पाई जाती है? आप इससे पहले इसका नाम नहीं सुने होंगे, टीबिया। तो हम आपको बता दें, इस हड्डी का नाम है टीबिया, वो पैर में पाया जाता है। पैर में पाई जाती है। गाइस ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब ये सब जानते रहें, क्योंकि ये नहीं जानेंगे तो गाइस क्या जानेंगे। क्योंकि सब चीज़ पैसे से खरीद सकते हैं, आपके पास पैसा है सब खरीद सकते हैं, पर ज्ञान नहीं खरीद सकते किसी पैसे से। वो आप पढ़ेंगे समझेंगे तभी आपके अंदर आएगा। और पैसे कमाने में भी ज्ञान ही चाहिए, ऐसे आप पैसे नहीं कमा सकते। इसके लिए आप ज्ञान रहेगा तभी आप पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। छठवां, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। किसी को गाइस पता है शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है? ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है? तो मैं गाइस आप लोगों को बता दूं, शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ से होता है। तो आपको बता दूंगा कि इसका जो आंसर है, शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। जब शरीर के अंदर प्रोटीन रहेगा तभी कोई ऊतक ग्रो करेगा, तभी वो बढ़ेगा। जैसे हम आपको बता दें कि हमारे शरीर के अंदर जब छोटे रहते हैं तो 300 ज़्यादा हड्डियाँ रहती हैं, 300 से ज़्यादा हड्डियाँ रहती हैं। धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं 206 क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वो हड्डियाँ जैसे बढ़ते हैं वो एक में जुड़ते चली जाती है। वही प्रोटीन से हड्डियाँ जुड़ती हैं, इसीलिए शरीर को ऊतकों का निर्माण उसी कारण होता है, प्रोटीन से। चलिए गाइस, तो आपको आगे बढ़ते हैं। सतवां बता दो गाइस, मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या है? मस्तिष्क का बड़ा भाग कौन सा है? तो हम आपको गाइस बता दें, ये हमको लग नहीं रहा है कि आपको पता है, ये इसका आंसर आपको नहीं पता होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी और बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसका जो मस्तिष्क का बड़ा भाग जो है सेरेबम, मस्तिष्क का बड़ा भाग सेरेबम, या तो इसको प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं, इसका दो नाम है, सेरेबम भी बोल सकते हैं या प्रमस्तिष्क भी बोल सकते हैं गाइज। तो गाइज आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन है, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक है तत्व है। तो गाइस इसका आंसर किसी को पता है? तो गाइस हम इसका आंसर बता दें, इसका आंसर जो है कैल्शियम एवं फास्फोरस। इसका आंसर जो है गाइस, दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक जो तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों रहेंगे तभी दांतों की संरचना और हड्डियां मिलती जुलती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों तो गाइस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस इसी के साथ आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मैंने अभी इसके पहले आपको इसी वीडियो में आपको बताया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। मैंने आपको इसका आंसर भी बताया, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। कौन सी है? तो गाइस हम आपको बता दें,
इसका आंसर यकृत, जो अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया, यकृत शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। गाइस किसी को पता नहीं होगा कि यकृत का मतलब होता है लीवर। इसका हिंदी जो होगा लीवर होगा। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन जो हमारा है, 10वां क्वेश्चन, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि, अभी मैंने आपको सबसे बड़ी ग्रंथि बताया, तो मैं आपको बता दूं सबसे छोटी। ग्रंथि कौन सी है? तो हम आपको बता दें, तो गाइस इसका हम आपको आंसर बता दें। इसका जो आंसर है वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि इसका आंसर है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। तो गाइस आज के साथ हमारा यही वीडियो आपका समाप्त होते हुए, चलिए तो हम आपको अगले वीडियो में मैं आपको बता दूं, अगले वीडियो में मैं आपको पीएच मान बताऊंगा। बहुत ही अच्छी और बेसिक चीज़ें हैं पीएच मान, जो कि केमिस्ट्री के पीएच मान आपको कभी पूछा जा सकता है केमिस्ट्री में, बेसिक चीज़ें। तो गाइस हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, तभी हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंचेगा। चलिए ठीक, धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।